हॉस्पिटल में थोड़ी देर बाद एक नया इंसान आया, अंश राठौड़। वो सीधा ऑपरेशन वार्ड की तरफ गया जहां अनन्या को शिफ्ट किया गया था। अपनी बहन को उस हालत में देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन आंखों में दर्द भी साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर से उसने सीधे सवाल किए, उसकी कंडीशन क्या है, क्या हुआ था और ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर ने उसे पूरी मेडिकल रिपोर्ट समझाई, सुसाइड अटेम्प्ट, ब्लड लॉस, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और अभी का स्टेबल कंडीशन। अंश का चेहरा धीरे धीरे और गंभीर होता गया। तभी उसने पूछा, इनिशियल ट्रीटमेंट किसने किया? नर्स ने जवाब दिया, एक लड़की थी, हयात, और उनके साथ एक आदमी थे, कबीर। उन्होंने ही सब इमरजेंसी स्टेप्स लिए और ब्लड अरेंज करवाया। ये सुनकर अंश कुछ पाल के लिए चुप हो गया। उसकी नजर अनन्या पर थी, लेकिन दिमाग में हजार सवाल चल रहे थे। तभी अनन्या की एक फ्रेंड ने आकर कहा, हयात ही अनन्या की सबसे क्लोज फ्रेंड है और कबीर उनके गार्डियन जैसे साथ थे पूरे टाइम। अंश ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। उसके बाद वो धीरे से अपनी बहन के पास बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अनन्या का हाथ पकड़कर वहां बैठा रहा, जैसे खुद को संभल रहा हो। जब सुबह हयात की आंख खुली, कबीर ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुका था। रात के 3 बजे तक जागने की वजह से वो काफी लेट उठी थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पैड रही थी, लेकिन वो अभी भी नींद में थी। लगभग 9 बजे उसने धीरे से आंखें खोली और अपना फोन देखा। रात की सारी बातें उसे एक एक करके याद आने लगी। कार वाला सीन, उसका गाड़ी में सो जाना, और फिर वो कंफ्यूजन कि वो अपने रूम तक कैसे पहुंची। यूज धीरे धीरे याद आया कि कबीर भी उसके साथ था। उसके दिल में एक पाल के लिए अजीब सा एहसास आया। वो जल्दी से उठ कर रेडी होने लगी। नीश आकर उसने गोपी काका से पूछा, कबीर कहाँ है? गोपी काका ने कैजुअली जवाब दिया, वो तो ऑफिस चले गए। ये सुनते ही हयात का चेहरा थोड़ा सा उतर गया। थोड़ी देर बाद उसने कबीर को कॉल किया, मैं अनन्या को हॉस्पिटल देखने जाना चाहती हूँ। कबीर की आवाज थोड़ी सख्त थी। नहीं। हयात को तुरंत गुस्सा आ गया। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? कबीर ने सीधा कहा, आज तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। और बिना ज्यादा बात किए उसने कॉल कट कर दिया। हॉस्पिटल के रूम में अनन्या की आंखें धीरे से खुली। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने देखा, अंश उसके पास ही बैठा हुआ था। वो कुछ पाल तक बस यूज हाई देखती रही, जैसे अपने आप को समझने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। धीरे धीरे उसकी यादें वापस आने लगी, रात की बातें, हॉस्पिटल और वो फाइनल मोमेंट। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर गए। अंश ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, अब कैसा फील कर रही हो? अनन्या कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अंश ने एक गहरी सांस ली। उसने पहले ही पूरी मेडिकल और इंसिडेंट रिपोर्ट समझ ली थी। उसके बॉडीगार्ड से भी उसने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं कर रहा था। वो समझ गया था कि अब अनन्या से बातें करना आसान नहीं होगा। थोड़ी देर बाद अंश का टोन सख्त हो गया, आज ही हम लंदन वापस जाना होगा। यहीं से तुम अपनी आगे की स्टडीज कंप्लीट करोगी। इस बारे में अब कोई डिस्कशन नहीं होगा। अनन्या ने हल्की सी आवाज में कुछ कहने की कोशिश की, भाई, लेकिन अंश ने उसकी बात बीच में काट दी। तुम्हें पता है तुम्हारी हालत देखकर मुझे क्या फील हुआ? अगर मैं ये बात मॉम डैड को बताता तो वो क्या करते, तुम समझ सकती हो। उसने थोड़ा रुककर और सख्त टोन में कहा, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुमने ये सब क्यों किया। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अब तुम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकोगी। आज ही हम लंदन जाओगी, बाकी सब मॉम डैड संभल लेंगे। अनन्या चुप हो गई। वो जानती थी कि अंश को मना करना बेकार है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो बस खामोश हो गई। कबीर अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा था। तभी उसका पर्सनल असिस्टेंट अंदर आकर बोला, सर, अंश राठौड़ आपसे मिलना चाहते हैं। कबीर ने बिना ज्यादा रिएक्ट किए सिर्फ इतना कहा, सेंड हिम इन। असिस्टेंट ने नोट किया और अंश को अंदर ले आया। अंश अंदर आया और कबीर के सामने रुक गया। वो थोड़ा फॉर्मल टोन में बोला, थैंक्स कबीर, कल रात मेरी बहन की हॉस्पिटल में हेल्प करने के लिए। कबीर ने सीधा अंश की तरफ देखा और कामली कहा, मैंने सिर्फ इंसानियत के बेसिस पर तुम्हारी बहन की हेल्प की, इसके अलावा मुझे और कुछ कहना नहीं है। पहली बार कॉल नहीं उठा, फिर 2-3 बार ट्राई करने के बाद अनन्या ने कॉल रिसीव किया। हेलो। अनन्या की आवाज धीमी थी। हयात तुरंत गुस्से में बोल पड़ी, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा क्यों किया तुमने? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अनन्या चुप हो गई।
उसकी आवाज में गिल्ट और दर्द दोनों था। वो कुछ बोल नहीं पाई। हयात की बात रुक नहीं रही थी। तुम्हें अपनी फैमिली का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपने फ्रेंड्स का तो सोचो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लेकिन अगले ही पाल हयात रुक गई। यूज रियलाइज हुआ कि अनन्या सिर्फ हेलो बोल रही है, ज्यादा कुछ नहीं। उसकी आवाज वीक लग रही थी। अनन्या धीरे से बोली, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें रात में बहुत टेंशन हुआ होगा ना? इस बार हयात का गुस्सा धीरे से सॉफ्ट हो गया। वो समझ गई कि अनन्या ऑलरेडी गिल्ट में है। हयात ने थोड़ा कामली कहा, मैं बहुत डर गई थी। तुम ठीक हो ना? अनन्या ने हल्का सा रिप्लाई दिया, हाँ, मैं ठीक हूं। और कल रात के लिए थैंक यू। हयात ने उसकी बात बीच में काट दी। बस अब ऐसा कभी मत करना, स्टूपिड। फिर अचानक उसने वीडियो कॉल लगाया। मैं तुम्हें देखना चाहती हूं, पिक करो। अनन्या ने कॉल एक्सेप्ट किया। स्क्रीन पर उसका फेस देखते ही हयात ने चैन की सांस ली। अब तुम ठीक हो ना? मैं सच में बहुत डर गई थी। फिर हल्की सी इमोशनल स्माइल के साथ बोली, आई लव यू, स्टूपिड, ऐसा दोबारा मत करना। तभी अनन्या के साइड से अंश भी फ्रेम में आ गया। अनन्या ने जल्दी से कहा, हयात, ये मेरा भाई है। अंश, अंश, ये मेरी फ्रेंड हयात है। अंश ने फोन स्क्रीन पर देखते ही कामली कहा, थैंक यू, हयात। हयात कुछ पाल के लिए छुप रही। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। बस उसने हल्की सी नोट की जैसे एक्सेप्ट कर रही हो। फिर हयात ने लाइटली कहा, कल कॉलेज में मिलते हैं। तभी अनन्या ने थोड़ा रुककर कहा, नहीं, मैं लंदन जा रही हूं, मॉम और डैड के पास। वहां से ही मैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू करूंगी। ये सुनते ही हयात का चेहरा थोड़ा उतर गया। यूज अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो समझ रही थी कि अनन्या इस वक्त इमोशनल और फ्रैजाइल है और शायद उसको अपनी फैमिली की जरूरत है। इसलिए हयात ने कुछ आर्ग्यू नहीं किया। बस धीरे से बोली, ठीक है, जाओ, अच्छे से पढ़ना, अपना ख्याल रखना। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसने ऐड किया, और हाँ, स्टूपिड, ऐसा दोबारा मत करना। उसकी आवाज में एक क्यूट सी वार्निंग थी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर उसने हल्की सी स्माइल के साथ कॉल कट कर दिया। रात का वक्त था। डिनर के बाद हयात अपने रूम में जाकर सोने की तैयारी कर रही थी। तभी उसके फोन पर कॉल आया, इशिता का। हयात ने जल्दी से कॉल पिक किया। हेलो मॉम। उसकी आवाज में हल्का सा एक्साइटमेंट था। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। इशिता ने प्यार से कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, बेटा। फिर थोड़ा रुककर वो बोली, करवा चौथ आ रहा है ना, इसलिए मैं सोच रही थी तुम्हारे लिए साड़ी भेज दूं। अगर तुम रखना चाहो तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है, बेटा। ये सुनते ही हयात के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो खुद भी इसी बारे में इशिता से बात करना चाहती थी, लेकिन कॉल पहले आ गया। हयात ने सॉफ्टली कहा, मॉम, मैं रखना चाहती हूँ। इशिता ने प्यार से जवाब दिया, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। दोनों ने थोड़ी देर और नॉर्मल बातें की। फिर धीरे से कॉल कट हो गया। सुबह का वक्त था। हयात जल्दी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आई और कबीर के पास बैठ गई। वो सीधा बोली, मैं करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। कबीर ने उसकी बात कामली सुनी और सीधा जवाब दिया, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। हयात ने दोबारा कहा, मैं रखना चाहती हूँ। कबीर ने क्लियर और स्ट्रिक्ट टोन में बोला, मैं मना कर रहा हूँ। हयात ने उस बात को अपने वे में ले लिया और बिना ब्रेकफास्ट किए कॉलेज के लिए निकल गई। कबीर ने कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं दिया, ना गुस्सा, ना हर्ट, बस नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और ऑफिस के लिए रेडी हो गया। स्टे ट्यून्ड टू बी कंटिन्यूड। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।